ओके व्यूअर्स, ये जो हमारा सेशन हो रहा अभी ये एजीकेपीएससी का जो एसएसटी का पेपर हो रहा है आपका नियर फ्यूचर में जो पेपर हो रहा है उस एस्पेक्ट से हमने डिस्कशन करनी है। इसमें हमारा जो मेन एरिया होगा वो केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, अप्लाइड केमिस्ट्री होगी, बायो केमिस्ट्री होगी। किसी हद तक हम ट्राई करेंगे कि हर एक एरिया को कम से कम हम टच करें। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर वाली जो केमिस्ट्री हमारे पास जो मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री भी आ जाती है, उसकी डिस्कशन करेंगे कि उससे किस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, किस तरह का एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास जो सबसे फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स, और इसमें हम अभी देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एटम। एटम के बारे में हम अगर देखें तो अर्ली जो पीरियड था, you should know that the early period was the Greeks period in chemistry, और ग्रीक्स का जो पीरियड था वो मोस्टली थ्योरेटिकल पीरियड था। ग्रीक्स के पीरियड में ज़्यादातर केमिस्ट्री में प्रोग्रेस नहीं कर सकी क्योंकि वो थ्योरेटिकल पीरियड था। और केमिस्ट्री आपको पता ही है जो है ये सेंट्रल साइंस है, ये हम कहते हैं प्रैक्टिकल साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। सो इस पीरियड में ग्रीक्स के पीरियड में केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकी। यानी ये तकरीबन आप देख लें, अगर ये जो है 17th सेंचुरी की बात अगर हम करें, 19th यानी सेंचुरी हमारे पास जो है, या ये जो हमारे पास तकरीबन वो जो अर्ली पीरियड था वो सारा जो है वो ग्रीस का पीरियड था। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास एटम की अगर हम बात करें तो जो वर्ड एटम है, क्योंकि मैंने कहा कि ये ग्रीक पीरियड था, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लेटर दैट इज एटॉमस एंड इट्स मीन्स indivisible. Atomos means indivisible because earlier it was considered that atom is indivisible, it could not be further divided into the subatomic particles. अब ये अर्ली कंसेप्ट था, उस वक्त जो अर्ली डेफिनेशन थी वो यही थी एटम की डेफिनेशन ये थी कि ये जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड। दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एटम। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसमें मॉडिफिकेशन आती गई, ये कंसेप्ट चेंज होता गया। फिर इसी पीरियड में हम अगर देखें जो 17th सेंचुरी के वर्क हैं इसमें आ जाता है। फिर जो 18th सेंचुरी के अगर आप वर्क देखें, मसलन हम अगर देखें 1808 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था दैट वाज जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया था, ये प्रपोज एन एटॉमिक थ्योरी, और इस वक्त तक यही सोचा जाता था कि एटम इज इंडिविजिबल। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एवरी मटेरियल पार्टिकल इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज एटम एंड व्हिच इज इंडिविजिबल। अब इसमें भी यही कहा कि कोई भी जो मैटर है, आपको पता है जो केमिस्ट्री में मेन फोकस ही हमारा मैटर है, तो मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या है, दैट इज एटम। यानी उसने ये कहा कि हर मटेरियल पार्टिकल एटम से मिलकर बना हुआ, ये जॉन डाल्टन का कंसेप्ट था। वो बाकी उसकी पूरी थ्योरी थी लेकिन हमारा एटम से रेलेवेंट उसकी ये बात इतनी थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है। मसलन हमारे पास जो है जे थॉमसन था, रदरफोर्ड था, बोर था, हमारे पास ई गोल्डस्टाइन था, स्टोने था। डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट वर्क हुए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए जो हमने हमारे लेटर ऑन डिस्कशन में आएगा। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जो है दैट एटम इज डिविजिबल। यानी उससे पहले इस वक्त यही सोची जाती थी बात कि एटम इज इंडिविजिबल, बट लेटर ऑन इट वाज कंसीडर्ड एज एटम इज डिविजिबल, क्योंकि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स से उनसे ये बात प्रूव हुई कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब फिर जब ये बात होगी कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं, तो एटम को डिवाइड जब कर दिया गया तो फिर ये बात आ गई कि एटम is made up of more than 100 subatomic particles. It is made up of more than 100 subatomic particles, and out of these 3 particles are considered as fundamental particles, which are electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron, these are the 3 fundamental particles. इनके डिस्कशन आगे आनी है। वैसे आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा बाकी भी पार्टिकल्स है, पॉजिट्रॉन है, प्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है।
डिफरेंट हमारे पास पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इसके बाद ये है जी कि ये जो है एटम को जब डिवाइड कर दिया गया तो फिर डेफिनेटली ये जो वर्ड एटम, एटम की डेफिनेशन भी चेंज हो गई। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट डेफिनेशन है वो एटम की क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction. This is the modern definition of atom. What is atom? Atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. Okay? Which can take part in a chemical reaction. जो किसी केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा ले सकता है वो क्या कहलाता है? दैट इज एटम। अच्छा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? थोड़ी सी बात इसमें कर दें। केमिकल रिएक्शन होता है दैट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली दिस इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम कहते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है वो क्या है? वो एटम है। फिर इसके बाद ये हुआ जी कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए। जे बर्जीलियस आया। जे बर्जीलियस का हम थोड़ा सा वाक़ अगर देख लें तो जे बर्जीलियस ने क्या किया? ही डिटरमाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट्स। इसके 2 कंट्रीब्यूशंस थे। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन वाज ही डिटरमाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट्स। ही डिटरमाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी एलिमेंट्स एंड सेकंड थिंग वाज ही proposed the symbols for the different elements. Symbols का concept इसने दिया। What are symbols? These are the abbreviations which are used instead of full name. आपको पता है सिंबल्स जो यूज होती हैं कुछ इसमें हम मसलन क्या हैं, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है, H का सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की आगे वो इस तरह गोल्ड की AU है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम आवर्म। इस तरह सिल्वर की अर्जेंटम है, इससे आप देखें तो अर्जेंटम से हमारे पास आ जाता है AG। ओके, ये हमारे पास थोड़ा सा जनरल बात थी कि व्हाट इज एन एटम, एटम है क्या, या इसकी ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, इसके बैकग्राउंड क्या था और हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। अब जो पॉसिबल क्वेश्चन है हम उसकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं जरा थोड़ा इससे पहले आपको बता दूं जो है व्हाट इज द एविडेंस ऑफ एटम। हम जरा इसके साथ एविडेंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको मैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चन बताता हूं कि व्हाट इज द एविडेंस ऑफ एटम। कि एटम कैसे ऑब्जर्व किया, एटम किसने देखा, कहाँ देखा गया एटम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एटम जो है which is a very smallest particle, so we cannot observe an atom with the help of the light microscope. Why we cannot observe the atom with the light microscope? Because in the light microscope we use the source as a light. Light is used as a source. हम इसमें यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप है, इसको लाइट इसीलिए कहते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, लाइट का यूज कर देते हैं। और ये जो है इसकी जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन होती है 500 नैनोमीटर। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन की अगर आपको थोड़ी सी बात बता दूं, मैग्निफिकेशन ये है कि कोई किसी चीज को कितना बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो इसमें हम लाइट यूज कर रहे हैं तो 500 नैनोमीटर तक की चीजों को हम लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज ही होता है कि हम इसको या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। सो लाइट माइक्रोस्कोप से हमने कहा कि 500 नैनोमीटर तक का हम इसमें चीजों को देख सकते हैं, ये इसकी मैग्निफिकेशन है। रेजोल्यूशन ये कि 2 जो पॉइंट्स हैं उनमें किस हद तक ये डिफरेंशिएट कर सकती है कोई चीज होती है रेजोल्यूशन। जैसे आपके पास लेटेस्ट स्मार्टफोन हैं, आपके पास कैमराज हैं, उनमें अगर आप देखें तो उनमें क्या होता है, उनकी मैग्निफिकेशन भी होती है, उनकी रेजोल्यूशन भी होती है। तो रेजोल्यूशन ये सपोज आपको दूर से 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, 1 पॉइंट नजर आ रहा है, अगर आप उसको रिजॉल्व करके देखें, क्रीप करके देखें तो वो आपको क्लियरली 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं। बट यहाँ जो हमारा फोकस है, यहाँ लाइट से हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि लाइट जो है ऑर्डिनरी लाइट आपको पता होगा इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हिच इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी ये विब गायर जो है ये हमारे पास आ गया जी, यानी ये लाइट का ये कंपोनेंट्स हैं लाइट के। ऑर्डिनरी विजिबल लाइट, ये विजिबल पोर्शन जो है ये जो रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी इसमें हमारे पास आ जाती हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अप्रॉक्सीमेटली इनकी वेवलेंथ जो होती है ये 400 से तकरीबन 800 नैनोमीटर है। बहरहाल इसमें लिटरेचर में वेरिएशन भी है, कहीं लिटरेचर में ये 400 to 780 नैनोमीटर और डिफरेंट है। बहरहाल इसमें चूंकि ये हाई वेवलेंथ है, सो इस हाई वेवलेंथ को यूज करके हम किसी छोटी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो
हमें इसको ऑब्जर्व करने के लिए ज़रूरत हमें पड़ी, और फिर ये इसका मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके देखा गया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज देखा गया था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज कर रहे हैं, सोर्स जो है, सोर्स हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एज ए सोर्स यूज कर रहे हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में आप लाइट यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम कहते हैं कि ये जो है 15 मिलियन टाइम्स इसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। सो हमने सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट को देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, वो क्या था, दैट वाज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट व्हिच इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इन ग्रेफाइट वन कार्बन इज बॉन्डेड विद द 3 कार्बन एटम्स। जब ग्रेफाइट का इमेज ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका जो इमेज ऑब्जर्व किया गया, तो इस इमेज में इस तरह के हमें डार्क बैंड्स मिले। ओके, ये डार्क बैंड्स हैं, और इन डार्क बैंड्स में हमें कुछ ब्राइट बैंड्स मिले। इस तरह की हमें लेयर्स मिल रही थी। ये जो ब्राइट लाइंस आपको ब्राइट बैंड्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास हैं, दीज आर द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। दीज आर द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, सो ये इसका मतलब है इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आपको क्लियर इमेज नहीं नजर आई, ब्लड सी इमेज आपको नजर आई ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ग्रेफाइट की, और लेयर जो थी वो कार्बन की लेयर देखा गया। अब फिर ये मॉडर्न टेक्निक्स को यूज किया गया, एक्सरे एनालिसिस को यूज करते हुए देखा गया कि इनका जो है, इनका मास कितना है। तो ये जो एटम है, एटम के मासेस की रेंज जो है दैट इज 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम इनके मासेस की रेंज है। और इसका अगर आप डायमीटर देखें तो इसका डायमीटर जो होता है एटम का, दैट वाज 0.2 नैनोमीटर, यानी ये इनका डायमीटर है, और ये जो है इसका मास की रेंज है। अब फिर अगर हम बात करें तो एटम जो है, इन शॉर्ट हम ये बात कहते हैं कि एटम इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फॉर एन एनालिसिस और फॉर एन अप्रॉक्सीमेशन हम ये कहते हैं कि एक एटम को जो है, एटम अगर आप देखें तो एक जो फुल स्टॉप है, एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम आ जाते हैं। ये जस्ट आइडिया के लिए कि आप इससे आइडिया लगा सकें, अप्रॉक्सीमेशन है कि एक 2 मिलियन एटम एक फुल स्टॉप के अंदर है। और ये जो है यू नो दैट 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, सो 2 मिलियन एटम इस एक एटम के अंदर मौजूद है। ये थी हमारे पास डिस्कशन थोड़ी सी कि व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज द एविडेंस ऑफ एटम। ओके व्यूअर्स, इसमें क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है। अब देखें, सपोज आपको एटम से रिलेवेंट क्वेश्चन आता है, आपको ये पूछा जा सकता है इस एमसीक्यूज में, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम, आगे आपको आ जाए लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, पर्शियन वर्ड, अरबिक वर्ड, कोई भी आपको डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, आपने राइट ऑप्शन चूज करना होगा। फिर आपको ये क्वेश्चन सपोज आ जाता है कि व्हाट इज द राइट आंसर, या चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। उसमें आपको ये दिया वो एटम की ओल्ड डेफिनेशन दी हुई हो, एटम की मॉडर्न डेफिनेशन दी हुई हो, यू हैव टू चूज द मॉडर्न डेफिनेशन। फिर यूं भी आ सकता है व्हाट इज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एटम, आपको 4 डेफिनेशन आ जाए एमसीक्यू में, आपने राइट ऑप्शन चूज करना हो। फिर आपको वहाँ ये पूछ सकता है जी कि जॉन डाल्टन का कंसेप्ट एटम से रिलेवेंट, वो आपको पूछ सकता है। इसमें थोड़ी सी बात आपको ये बता दूं, लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, 2 लॉज हैं, उनके बारे में भी आपको बात पूछी जा सकती है, वो लेटर ऑन हमारे पास डिस्कशन होगी उसके बारे में भी। फिर आपको यहाँ अगर हम एविडेंस ऑफ एटम की बात करें तो आपको लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पूछ ले, या आपको ये पूछ ले कि फर्स्ट टाइम किस चीज को डिस्कस किया गया, या किस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे किसको देखा गया, तो आप कह सकते हैं दैट वाज ग्रेफाइट। फिर आपको मैसेज की रेंज पूछी जा सकती है, फिर आपको ये जो इसका डायमीटर पूछा जा सकता है, ये जो है ये लाइट है, मसलन लाइट के आपको कंपोनेंट्स का पूछा जा सकता है, ये जो विजिबल लाइट है उसके पोर्शन, उसकी वेवलेंथ का आपको पूछा जा सकता है। ओके, दिस दैट्स ऑल अबाउट द एटम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हम देखते हैं अबाउट द मॉलिक्यूल। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल जो है ये क्या है कि मॉलिक्यूल है अब मॉलिक्यूल वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, हम कहते हैं व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल। कि हम कहते हैं मॉलिक्यूल और एटम में बेसिक डिफरेंस ये होता है। देखिए, और कुछ में थोड़ी सी एटम की और मॉलिक्यूल की बात हम यूं भी कर लें, एटम जो होते हैं, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
अब एटम मोस्टली एटम जो होते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एंड दोज एटम व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दे आर कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूल्स। सपोज हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेप्टॉन, ज़ीनन, रेडन। अब ये जो डिफरेंट गैसेस आपको मिलती हैं नोबल गैसेस, इनको हम मॉलिक्यूल कह देते हैं। इनके लिए करेक्ट वर्ड एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल की सबसे पहली बात आ गई कि मॉलिक्यूल्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म है जो क्या हो विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दिस इज द फर्स्ट बेसिक थिंग। यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हम क्या देते हैं वो मॉलिक्यूल की होती है। मॉलिक्यूल मस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इस मॉलिक्यूल में हम ये बात कहते हैं कि हम इसकी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, हम इसके टाइप्स देखते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ masses। सो फर्स्ट डिस्कशन हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं on the basis of number of atoms can be divided into the monoatomic molecules, diatomic molecules, triatomic molecules, tetratomic molecules and polyatomic molecules. Okay, monoatomic molecule जैसे अभी मैंने आपको बताया कि which those molecules which have only one atom. Suppose for example we have helium, we have neon, argon, etc. नोबल गैसेस आप इसमें देख सकते हैं। देन हम इसमें डायरेक्ट बात कर लेते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जो ये which are made up of more than 2 atoms. These 2 atoms may be 2 or more than 2 atoms may be similar or they may be different. यानी ये इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन होगी नेचर ऑफ एटम के लिहाज से। होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक की बात भी हम करेंगे। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम क्या देते हैं, सपोज हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं। हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11 एक्स्ट्रा। We may have many other examples. अब इसमें हम कहते हैं ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। तो सो हम कहते हैं कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। वन इज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स and other is heteroatomic molecules. Homoatomic molecules means those molecules which are made up of similar kind of atoms or similar type of atoms. Suppose we have oxygen atom which is made up of 2 similar oxygen atoms O2, we have P4, we have S8, we have O3 extra। ये हमारे पास होमोटॉमिक के एग्जांपल्स हैं। यानी आप देखें तो जो इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं दे ऑल आर सिमिलर। वी मे हैव हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। सपोज वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, वी हैव फास्फोरिक एसिड H3PO4, वी हैव ग्लूकोज, सुक्रोज। ऑल दीज एग्जांपल्स आर द हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए अगर इसमें तो ये डिफरेंट टाइप्स के एटम है, हाइड्रोजन है, सल्फर ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। सो ये हमारे पास होमो और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है। थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज ऑफ एटम्स। तो मैसेज की बेस पे हमने इसकी 2 कैटेगरीज होती है हमारे पास। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास आ जाती है जी कि ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज ऑफ एटम्स। तो इसकी 2 कैटेगरीज हमारे पास है जी। फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स and second one is macromolecules. Okay, micromolecules and macromolecules. अब माइक्रोमोलिक्यूल जो हैं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी ऐसे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल मास हो जिनका। सपोज वी हैव वाटर, दिस इज द माइक्रोमोलिक्यूल। वी हैव अमोनिया, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास डिफरेंट है। हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है आपको पता होगा कि ये वो प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है, और इसी वजह से हम कहते हैं ये आयरन कंटेनिंग। हीम का मतलब ही होता है आयरन। दिस इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन एंड इट इज प्रेजेंट इन ब्लड। इट्स फंक्शन इज टू कैरी द ऑक्सीजन, यानी होल बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करना है वो इसका काम होता है, जो हीमोग्लोबिन का काम होता है। अब हीमोग्लोबिन का हम अगर देखें
तो हम कहते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन यानी मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसको अगर आप देखें इट इज मेड अप ऑफ 10,000 एटम्स। इस मीन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 10,000 एटम्स। इसमें 10,000 एटम्स आ जाते हैं, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जो हमारे पास आ जाता है। अगर हम इसमें देखें, इसी तरह हमारे पास जो है, अगर आप इसका कंपैरिजन करें हीमोग्लोबिन का, इफ वी कंपेयर इट विद द हाइड्रोजन, अगर हम इसको कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन आपको पता है उसका मास होता है 1.008। ओके, सो हम कहते हैं कि इट इज 68,000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। अगर इनका हम आपस में कंपैरिजन करें तो ये हाइड्रोजन से कितना हैवी है, इट इज 68,000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको कहा ये माइक्रो और मैक्रो में बेसिक डिफरेंस ये आ गया। मैक्रो मीन ह्यूज, लार्ज। सो लार्ज मॉलिक्यूल जो जिनका मैसेज बहुत ज्यादा, उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल्स। फिर हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं। इसमें एमसीक्यूज आपको ये आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स। सपोज आपको पूछ लेता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स। चार आगे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें हेटेरोटोमिक भी दिया होगा, होमोटोमिक भी दिया होगा, कोई और भी दिया हो सकता है, तो यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। फिर इस तरह आपको पूछ सकता है विच वन इज माइक्रो मॉलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रो मॉलिक्यूल। फिर आपको सपोजिंग केस कर सकता है कि मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, चार आगे ऑप्शन आपको दिए हुए हों, तो उनमें आपको अभी मैंने जैसे बता दिया है कि वी कैन डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस, वी कैन डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, वी कैन डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। सो ये हमारे पास ये डिस्कशन है इसकी अबाउट द मॉलिक्यूल्स।